Hello everyone, I am Akash Rajpuria once again with all of you। अब हम इसमें नया सेकंड एपिसोड देखने वाले हैं हमारे सीरीज में। हमने इसे स्टार्ट किया था कि पाइथन क्या है और वो जरूरी क्यों है। हमने ये समझा था पहले इसमें। अगर आपने वो देख रखा है तो काफी बढ़िया, नहीं देख रखा है तो शॉर्ट में समराइज करूंगा। हमने ये नई सीरीज चालू की है प्रोग्रामिंग की। अब प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोग्रामिंग इज बेसिकली जब आप किसी को कोई एक टास्क देते हो, करने के लिए किसी को आप टास्क देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे भाई को एक टास्क दिया कि मैगी बनाना। सो उसके लिए मैं उसको कोई स्टेप्स बताऊंगा कि जैसे मैगी का पैकेट लेना, उसके अंदर मसाला डालना, उसको बॉईल करना, लाइक दैट स्टेप्स बताऊंगा। सेम वे अगर मैं मेरा काम कंप्यूटर से करना कराना चाहता हूँ, उसे हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सो बेसिक टास्क से हम चालू करेंगे, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करा सकते हैं कंप्यूटर से। फिर हम वो टास्क को बढ़ाते जाएंगे, और वो टास्क कराने के लिए हम इंग्लिश या हिंदी में नहीं कर सकते। उसे के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। सो कंप्यूटर को टास्क देना उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। किसी को प्रोग्राम करना, किसी को बताना कि कैसे चीज सॉल्व की जाती है, कैसे कोई टास्क किया जाता है, और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करेंगे, उसका नाम पाइथन है। तो आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, 15 साल सेल्स किया हो या 15 साल से टेक्निकल में हो, ये सीरीज आप सबके लिए है। मैं इसमें पूरे बेसिक से समझाऊंगा कि प्रोग्रामिंग करते कैसे है, और उसके छोटे छोटे पार्ट्स भी, कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे कंप्यूटर को क्या फायदा होगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो चालू करते हैं इसे ना। अभी आप स्क्रीन पे काफी टाइम से देख रहे हो कि कोई गोलियां रखी है यहाँ पे। अब ये कोई मेडिकल का तो चैप्टर है नहीं, सो ये गोलियां क्यों है यहाँ पे, या बेसिकली ये गोलियां है क्या, तो इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल। हाँ, हम स्टोरी के इससे सब समझेंगे, सब चीज पूरे क्लियर वे में स्टोरी की तरफ से। सो पहला सिंपल क्वेश्चन कि ये गोली देखने के बाद आप बता सकते हो कौन सी गोली है ये? मे बी ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में डाल दो अगर आपने गेस कर लिया है तो। ठीक है, किसने किया होगा किसने नहीं किया होगा। लेट्स ट्राई, एक और ट्राई करते हैं। ये सेम ही गोलियां है आकाश, का फर्क नहीं, गोलियों का शेप अलग है, आप देखो। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमने ये दो इमेज देखी, दोनों में से कोई भी गेस नहीं कर पाया है कि ये क्या इमेजेस है। इवन मेरे को नहीं पता ये क्या है। ओके नाउ, अब इसके हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। अब ये देख, गोली देख के बता सकते हो आप? डेफिनेटली अब कोई भी बोल सकता है ये पैरासिटामोल है। अब हमने ये कैसे पहचाना? बाय इट्स नेम। सिंपल आकाश, उसका नाम लिखा है तो उससे मेरे को समझ में आ गया। सेम चीज, अगर आपको कंप्यूटर को कोई चीज याद रखनी है, जैसे कि मेरी सैलरी है लेट से 10,000, मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर मेरे लिए उसके ऊपर टीडीएस बताए कि कितना होगा। ठीक है, तो ये कोई चीज कंप्यूटर को याद रखाने के लिए, कोई चीज कंप्यूटर के दिमाग में डालने के लिए हमें उसे नाम देना पड़ेगा। जैसे दवाई का नाम होता है, जैसे आपका नाम होता है, मेरा नाम होता है, किसी का भी नाम होता है, वैसे ही कंप्यूटर में किसी को नाम देना या सिंपल नामकरण करना, उसको कंप्यूटर में आइडेंटिफायर्स कहते हैं। किसी को आइडेंटिफाई करना, जैसे आपकी आइडेंटिटी आधार है, वैसे ही कंप्यूटर में कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी आइडेंटिफायर्स है। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? सिंपल नाम है। जैसे पैरासिटामोल यहाँ पे नाम है, वो आइडेंटिफायर हो गया इस गोली का। अब वो ये गोली का भी कोई नाम होगा तो वो उसका आइडेंटिफायर हो गया ना। अब आइडेंटिफायर, व्हाट इट इज, अ नेम इन पाइथन इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। कोई भी आप नाम दोगे उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं ना। वो नाम काय का भी हो सकता है, एक क्लास का नाम हो सकता है, एक फंक्शन का नाम हो सकता है, एक मॉड्यूल का नाम हो सकता है, या एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। अब ये क्लास, फंक्शन, मॉड्यूल, वेरिएबल क्या है हम समझेंगे, सब समझेंगे। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से, कि वेरिएबल क्या है ना। वेरिएबल, हमने ये चीज तो समझ लिया कि कंप्यूटर को कुछ याद रखाना है तो उसको कोई नाम देना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। लेकिन वो चीज रहेगी कहाँ?
ठीक है, जैसे आपके माइंड में स्टोरेज है, पुरानी यादें है ना, कोई कि सबकी कोई ना कोई यादें हैं पुरानी, तो सेम वे कंप्यूटर में कोई चीज स्टोर करने के लिए हमें एम्प्टी लोकेशन चाहिए। ठीक है, और वेरिएबल को ही एम्प्टी लोकेशंस बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर को आप ऐसे समझ लो, सिंपल। सो इसके अंदर ऐसे स्पेस बने रहेंगे, ये एम्प्टी लोकेशंस को वेरिएबल बोलते हैं। तो मतलब हम ये वेरिएबल के अंदर चीजें रखेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैंने यहां पे रख दिया, अब a इक्वल्स टू 5। सिंपल, मैंने एक a रखा, उसको 5 दे दिया। नाउ सी, अब मैं कंप्यूटर को बोलूंगा कि प्रिंट करो, प्रिंट प्रिंट a। सो उसने 5 प्रिंट किया। तो अब यहां समझते हैं कि हुआ क्या और ये चीज है क्या। इस टाइम पे जब मैंने कंप्यूटर को a इक्वल्स टू 5 बोला, तो कंप्यूटर के अंदर एम्प्टी लोकेशन में, मतलब कि वेरिएबल बेसिकली a हमारा एक खाली बॉक्स है ऐसा समझो, उसके अंदर हमने 5 डाल दिया, और इसके नाम को बेसिकली ए को आइडेंटिफायर बोलते हैं। इस खाली बॉक्स को हम पहचानेंगे कैसे, किसमें हमने 5 डाला है। समझो यहाँ पे 6 रहा, तो हम वो 6 को निकालेंगे कैसे, उसका कोई नाम रहेगा, उस नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं, खाली जगह को वेरिएबल बोलते हैं। सिंपल, मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से और समझाऊंगा, बट पहले उसके रूल समझ लेते हैं कि ये नामकरण करने के भी कुछ रूल्स है। अब हम किसी का, कोई बच्चे का नाम रावण तो नहीं रख सकते, ठीक है, तो उसके कोई रूल्स है, वो रूल समझते हैं। सिंपल 5 या 6 रूल्स है, वो काफी इजी है, काफी काफी इजी। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि अगर मुझे a इक्वल्स टू 5 दिया मैंने, क्या मैं कोई भी नाम दे सकता हूं यहाँ पे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। उसके रूल्स ऐसे है कि रूल्स में अल्फाबेट्स होने, अल्फाबेट्स रहे तो चलता, अल्फाबेट्स मतलब A to Z, कोई भी चलेगा, कैपिटल A to Z भी चलेगा, अंडरस्कोर चलेगा, डिजिट्स चलेगा, मतलब 0 to 9 डिजिट्स चलेंगे पूरे, कोई भी डिजिट्स चलेगा, कितने भी, मतलब 9 के ऊपर जैसे 10 भी चलेगा, क्योंकि वो भी 0 से 9 के, मतलब 0 और 9 से ही बने हैं, बेसिकली कोई भी डिजिट चलेगा, और अंडरस्कोर चलेगा, अंडरस्कोर। सो आकाश, फिर सभी तो इंक्लूड हो गया? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये, अब देखो, ये रूल्स के हिसाब से, ये रूल्स के हिसाब से मैं किसी के अंदर ये नहीं कर सकता हूं, जैसे कि मैंने स्टार F किया इक्वल्स टू 5, नहीं। स्टार्टेड असाइनमेंट टारगेट बी अ लिस्ट और टपल, अब वो लिस्ट टपल क्या है हम ये समझेंगे, बट ये एक रॉन्ग सिंटैक्स है, ये नहीं चलेगा। हाँ, पर इसकी जगह पे अगर मैं अंडरस्कोर रखता तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो चल जाता, अंडरस्कोर 5 चल गया। ठीक है, ये है डिफरेंस। अब सेकेंड रूल बोलता है, ये तो हमने समझ लिया। अब सेकेंड रूल बोलता है इट शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, इट शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से स्टार्ट मत करो, पर डिजिट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आर आर आर, नाटू नाटू 1 चलेगा, इक्वल्स टू कोई भी नंबर डाल सकते हो, 5 क्यू कोई भी डाल सकते हो, ये चलेगा। बट 1 RR नहीं चलेगा, उसमें आप 235 भी डालोगे तो इनवैलिड बोल देगा, नहीं चलेगा। स्टार्ट डिजिट से मत करना, केस सेंसिटिव है। अब ये केस सेंसिटिव मैंने देखो जानबूझ के ऊपर नीचे कैरेक्टर्स में लिखा है ताकि आपको समझ में आए। केस सेंसिटिव का मतलब है, ये है कि आ, या केस सेंसिटिव का मतलब ही ये है कि वो आप ऊपर मतलब, ठीक है मैं ये समझाता हूँ। जैसे कि मैंने a इक्वल्स टू 5 लिखा, ठीक है, ये तो हमने पहले भी किया था आकाश। बट अगर मैं उसको प्रिंट बोलूं और मैं उसको बोलूं कैपिटल A, तो वो बोलेगा नहीं भाई, मुझे ए क्या है ये पहली बार मैंने नाम सुना है। नेम एरर का मतलब कि मैंने ये बड़ा ए पहली बार सुना है, बट आप छोटा ए बोलोगे तो वो मेरे को पता है। सो केस सेंसिटिव होता है। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर। अब पाइथन ने क्या किया है ना, जैसे कि आप जब भी कोई घर लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल बिल्डर है, अब वो क्या करेगा बिल्डर, वो ऊपर का फ्लोर रख लेगा, वो अपनी एक अलग से लिफ्ट रख लेगा, वो फ्लोर आप नहीं खरीद सकते हो। सेम वे पाइथन ने भी क्या किया, कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर लिया,
अब आप उसको आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, उसको वेरिएबल नहीं बना सकते हो। जैसे जैसे कि एक वेरिएबल है एंड इक्वल्स टू 5 करोगे तो नहीं बोलेगा, वो करने नहीं देगा। ट्रू है एक। अब देखो जैसे ही कोई भी आप कीवर्ड डालोगे वो ग्रीन कलर में हो जाएगा, वो करने नहीं देगा आपको। सो ये कुछ रूल्स है, ये गलती ना हो इसके लिए ये रूल्स बताया मैंने। क्या है रूल्स? सिंपल, अल्फाबेट चलेंगे, डिजिट्स चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो सिर्फ अंडरस्कोर, उसके अलावा कोई नहीं। दूसरा, डिजिट से स्टार्ट मत करो। ओके। फिर जो रिजर्व कीवर्ड्स है, अब आकाश पता कैसे चलेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, रिजर्व कीवर्ड्स क्या है तो पता चलते जाएंगे। जैसे ही वो स्लैप पड़ेगा ना एरर का, तब समझते जाएंगे। बट देयर आर 33 कीवर्ड्स, उसका भी एक सिंपल फंक्शन है, बट वो अभी जरूरत नहीं है हमें देखने की। तो कीवर्ड्स हम नहीं रख सकते हैं नाम के जैसे। ओके। और वो केस सेंसिटिव रहता है, मतलब बड़ा लिखा है तो बड़ा ही बुलाना पड़ेगा, छोटे से नहीं चलेगा। बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी अलग है, और बड़ी एबीसीडी छोटे एबीसीडी से कितनी बड़ी और छोटी है वो पाइथन को नहीं मालूम। ठीक है। सो अब मैं पूरा का पूरा इसको सम अप करता हूँ। ये काफी बढ़िया इमेज बनाई है मैंने, इससे सब चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये एक सिंपल फंडा है। अभी आप देख रहे हो कि वेरिएबल क्या है, मैंने वेरिएबल क्या बताया था आपको? एम्प्टी लोकेशन। तो ये जो मेरा बर्तन है, ये जो मेरा वेसल है बेसिकली, जो कांच का ये बर्तन है, इसी को हम एम्प्टी कंटेनर बोलते हैं। मतलब एम्प्टी कंटेनर सादा, जिसमें हम चीनी रखते हैं, तो वो हमारा वेरिएबल हो गया। जैसे चाय के डब्बे हो गए। ओके। कोई भी खाली चीज को वेरिएबल बोलना है, सिंपल। उसके अंदर हम कोई भी जो मिर्च मसाला डालेंगे उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज डालो आप, मिर्च मसाला, दूध, दही, लस्सी। ओके। शूज का बॉक्स, शूज, ये सब जो भी आप उसके अंदर चीज रखोगे उसको डेटा बोलते हैं। जैसे कि ये शुगर है इसके अंदर, उसको डेटा बोलते हैं। और जो भी मैंने उसका नाम दिया है, नामीकरण किया है, जैसे मैंने यहाँ चीनी लिखा, कोई शुगर लिखेगा। ओके। कोई हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती किस में भी लिखेगा, तो वो उसका आइडेंटिफायर हो गया। सिंपल एज दैट। ये पूरी समरी हो गई ऊपर से नीचे तक के। आई होप समझ में आ गए। अगर ये समझ में आया तो नीचे बताना कमेंट्स में, नहीं समझ में आया तो भी बताना। ओके। अब ये हो गया वेरिएबल्स। अब एक काफी इंटरेस्टिंग थिंग है। अब मेरे को एक चीज बताना, हमने ये तो समझ लिया आकाश की कोई भी खाली कंटेनर को वेरिएबल बोलते हैं। वो कोई भी खाली कंटेनर रहो, या जूते का बॉक्स रहो, ओके, या सूट का बॉक्स रहो, या कोई भी खाली चीज को वेरिएबल बोलते हैं, एम्प्टी लोकेशन को वेरिएबल बोलते हैं। बट डेटा तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर हम सामान डालते हैं, जैसे हम इसके अंदर दूध तो स्टोर करके नहीं रख सकते, उसके लिए कोई वो अलग डेटा है। ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम दूध नहीं रख सकते, तो वो डेटा अलग है। सो अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज डेटा टाइप्स। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ समझा कि कंप्यूटर में कुछ चीज याद कैसे कर रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम a इक्वल्स टू 5 रख दिया, या कोई नंबर रख दिया, या फॉर एग्जांपल किसी का नाम रख दिया। लेट्स से हमारे स्टोरी के हीरो का नाम हम गजोदर रखते हैं, सो हमने ए के अंदर गजोदर रख दिया। सो अब जब भी हम प्रिंट करेंगे तो गजोदर प्रिंट होगा। बट आकाश, ए में तो 5 था, 5 कहाँ गया? सो कंप्यूटर का ये सिंपल रूल है, उसने एक जगह दी आपको, आपने उसका नाम ए रखा। पहले आपने बोला ए इक्वल्स टू 5, तो यहाँ 5 आ गया। बट फिर आपने बोला ए इक्वल्स टू गजोधर, तो यहाँ पे ये कट के गजोधर आ गया। ठीक है, तो वो हर बार पुरानी चीज को पूरा हटा देगा, ये चीज ध्यान रखनी। सो ये हो गया, ये हमने वेरिएबल्स वगैरह समझ लिया। अब समझते हैं डेटा टाइप्स को, कि डेटा टाइप्स है क्या। डेटा टाइप्स काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। डेटा टाइप्स मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमने सिर्फ क्या स्टोर किया? 5 स्टोर किया। हमने क्या स्टोर किया? एक दूसरा गजोदर स्टोर किया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो गया। समझो जैसे आपके पास शुगर है, कहीं मिल्क है, ओके, कहीं पे शूज है, कहीं पे कोट है। इसके अलग टाइप्स के डेटा है। तो कंप्यूटर में अलग चीजें याद रखने के लिए अलग डेटा टाइप्स है। मतलब आप 5+1 कर सकते हो तो 6 मिलेगा, बट आप गजोधर +1 नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा।
सो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इस वजह से अलग अलग डेटा टाइप्स है, क्योंकि आपके पास डेटा अलग अलग है। इट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इनसाइड अ वेरिएबल। जो आपने वो खाली कंटेनर रखा है उसके अंदर किस टाइप का डेटा है, ये आपको डेटा टाइप्स बताते हैं। अब मेजरली 4 टाइप्स के डेटा होते हैं, सिंपल 4 टाइप्स के, वैसे ज्यादा होते हैं बट पाइथन में बेसिक और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए 4 हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। और काफी इजी है, एकदम इजी है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इंटीजर मतलब क्या? इंटीजर मतलब कोई भी कंप्लीट नंबर, होल नंबर। सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, होल नंबर मतलब कि पूरा नंबर, जैसे कि 1 2। ओके, जैसे कि पूरा, ये पूरा एक नंबर, ये भी एक इंटीजर है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन पार्ट में नहीं चाहिए, जैसे 12.5, 12.5, 3.5, 4.5, वो नहीं, पॉइंट नहीं चाहिए मेरे को, कंप्लीट नंबर, वो इंटीजर। फ्लोट में हमेशा पॉइंट रहेगा, उसका अपोजिट, उसमें हमेशा डेसिमल रहेगा। ठीक है, एक सिंपल अपना बिंदु, जैसे कि 5.6। ठीक है, जैसे कि 88.42। अब ये एक चीज कमेंट बताना, अगर ज्यादातर लोगों को पता होगा बट किसी को नहीं पता है तो, 1.0 क्या होगा? इंटीजर होगा कि फ्लोट होगा? कमेंट कर देना। सिंपल फ्लोट होगा क्योंकि उसमें पॉइंट आ गया। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग काफी इंटरेस्टिंग है। कोई भी चीज डबल या सिंगल कोट्स में हो, एनीथिंग इनसाइड डबल कोट्स या सिंगल कोट्स इज स्ट्रिंग। सिंपल, जैसे ये देखो यहाँ पे, गजोदर भाई हमारा डबल कोट्स में था, तो वो स्ट्रिंग हो गया। और बुलियन, बुलियन उससे भी इजी, उसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स दो ही वैल्यू रहेंगी बस, और कोई नहीं, कुछ भी नहीं उसके अलावा, ट्रू एंड फॉल्स। इसको समझ के देखते हैं डिटेल में। ठीक है, पहले इंटीजर। अब मैं कोई भी नाम देता हूँ, हमारे मर्जी है। सो नामकरण करते समय नाम करण ही दे देते हैं। करण इक्वल्स टू, लेट्स से करण की एज लिखी मैंने, हमारा भाई इमोर्टल है। तो अब नाउ सी, मुझे ये देखना है कि ये सही में इंटीजर है या नहीं। आकाश ने जो बोला ये फुल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं है, मतलब बिंदु नहीं है, तो ये इंटीजर हुआ। बट चेक कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास है टाइप फंक्शन। हम लिखेंगे TYPE टाइप, राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम डाल देंगे करंट। देखो इंटीजर आ गया, मजा आया ना? सो ये है आपका टाइप फंक्शन। अब वैसे ही आप 2 3 चीज करके देख सकते हो। करंट के अलावा आप किरण ले सकते हो। ठीक है, वो भी सेम आएगा, मतलब यहाँ पे आप उसके जगह कोई नंबर डाल दो दूसरा, वो भी सेम आएगा, इंटीजर। फ्लोट हमेशा, फ्लोट हमेशा, फ्लोट हमेशा, हमेशा 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 पॉइंट में रहेगा। जैसे 6.7, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका टाइप देख सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको कंप्यूटर को याद नहीं रखवाना है तो आप डायरेक्ट देख सकते हो टाइप 6.7। ठीक है, अब सेम वे टाइप 100.56, कुछ भी आपको डालना है, जैसे ही पॉइंट आया वो आपका फ्लोट हो गया। ठीक है, फ्लोट हो गया। अब आया नया, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने सिंपल बताया आपको, जो भी डबल कोट्स में है, सिंगल कोट्स में, वो स्ट्रिंग। सो हम डालते हैं यहाँ पे, लेट्स एक नया नेम लेते हैं। अब नए नाम की बारी, लेट्स से अब निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब निर्णय में हम कोई भी, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे ये नाम मैंने मन से दिया है। अब कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, तो कुछ भी डालते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आप इसका टाइप देखोगे, टाइप ऑफ निर्णय, तो स्ट्रिंग है। अब आकाश आप ये रन कैसे कर रहे हो? ठीक है, ये रन कैसे हो रहा है? तो जब भी आपका रन हो जाए, इसको जुपिटर नोटबुक बोलते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, मैं अभी बताऊंगा आपको ये डाउनलोड कैसे करना है। सिंपल तरीका है डाउनलोड करने का, कैसे करना है, कैसे रन करना है, वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है, सो जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपको उसका स्ट्रिंग टाइप मिल जाएगा, जो भी डबल कोट्स में हो या सिंगल कोट्स में हो, सब चलेगा अपने को। ओके, एक और नाम देके देखते हैं, कोई रैंडम नाम लेते हैं वापस से, अब शुभम लेते हैं। ठीक है, अब IOP,
कुछ भी नाम दे दिया मैंने। अब आप टाइप चेक करो इसका, तो वो भी आपको स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब स्ट्रिंग समझ लिया, इंटीजर समझ लिया, बुलियन समझ, फ्लोट समझ लिया। अब ये बताना इसका आंसर क्या होगा। एक और नाम देते हैं, दीपा। और इसमें इस बार मैं दे रहा हूं 100। अब बताओ, ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, या फ्लोट है? फ्लोट तो है नहीं, डेसिमल है नहीं, इंटीजर भी नहीं है, ये है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। याद रखना, थंब रूल है। थंब रूल मतलब इंपॉर्टेंट, एक ही मात्र रूल। जो भी चीज जो भी चीज डबल कोट्स में है, सिंगल कोट्स में है, वो हमेशा स्ट्रिंग रहेगी। काफी काफी ज्यादा ये आपको काम आएगा आगे, तो ये याद रखना। ठीक है, ये चीज, तीन चार चीज समझ ली हमने। अब लास्ट बचा है एक, बुलियन। अब बुलियन तो सबसे ज्यादा इजी है। बुलियन में सिर्फ दो वैल्यू है, एक ट्रू है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रखा स्मोकर इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब टाइप आप में चेक करोगे स्मोकर का, तो वो बुलियन रहेगा, दैट इज BOOL। सेम वे फॉल्स का भी होगा, आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे केस सेंसिटिव बताया था, आप अगर ट्रू रखोगे तो नहीं चलेगा, वो T कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स का भी F कैपिटल होना चाहिए ना। अब ये दो तीन चीज समझने के बाद एक काफी इंटरेस्टिंग चीज इसमें और समझते हैं कि ये यूज क्या है आकाश इसका। इसका यूज है कि जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि हमारा स्टोरी का एक हीरो समझते हैं, उसका नाम देते हैं, नेम इक्वल्स टू गजोदर। अब उसकी एज भी रहेगी कोई, तो एज देते हैं, एज इक्वल्स टू, चलो उसको 125 साल का रखते हैं। ठीक है, रामायण के जमाने का रखते हैं उसको। ठीक है, अब हाँ, बाय द वे, हैप्पी गुड़ी पाड़वा एवरीवन। ये गुड़ी पाड़वा का पहला वीडियो है, तो हैप्पी गुड़ी पाड़वा एवरीवन। और जय माँ दुर्गा, आज दुर्गा देवी भी बैठी है, तो जय माँ दुर्गा। कमिंग बैक, हमने एज लिख लिया, उसका नेम लिख लिया। अब उसकी सैलरी लिखते हैं कि हमारा भाई कमा कितना रहा है। तो सैलरी उसकी है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, तो 0.0। ओके, और लास्ट में हमारा भाई स्मोकर है या नहीं है। अब हीरो है, तो वो बॉलीवुड के जैसा हीरो नहीं है, अच्छा सीधा साधा हीरो है, तो फॉल्स, स्मोकर इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब ये चार चीज हमने स्टोर कर लिया। बेसिकली ये डेटा टाइप्स यही रहते हैं कि आपके पास जब अलग अलग चीजें रहे स्टोर करने को, तो जैसे हम नाम नंबर में नहीं सेव कर सकते, किसका नाम 125 नहीं सेव कर सकते हम, सेम तो उसके लिए स्ट्रिंग ही लगेगा। तो आप इसको प्रिंट करा सकते हो इन सबके टाइप, जैसे मैंने बताया था, प्रिंट, फिर उसके अंदर टाइप लिख देना, और फिर नेम। सेम वे आप पूरी उनका सबके टाइप चेक कर सकते हो, जैसे कि एज, उसका टाइप क्या है, सैलरी, उसका टाइप क्या है, और स्मोकर, उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो नेम जैसे कि हमारा स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर है, फिर फ्लोट है, और फिर बुलियन है। तो ये चारों डेटा टाइप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ये क्लास क्या है, ये काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बट हम क्लास थोड़ा टाइम बाद समझेंगे, 3-4 एपिसोड बाद। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पूरा 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 वेरिएबल्स और उनके क्या टाइप्स है। ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि हम डेटा कहीं स्टोर कर पाए कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर को मालूम रहना चाहिए। जैसे अब आपका डेटा है, ठीक है, आपको हिंट तो लगी गई है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैं बताऊंगा। लेकिन जैसे कि अब मेरा डेटा है A = 5 और B = 6, तो मैं सिंपल कंप्यूटर को बोल सकता हूँ A+B कर दे भाई, तो 5+6 11 देगा। ठीक है, बट अगर कंप्यूटर के पास डेटा टाइप्स नहीं रहे, तो कंप्यूटर को ये नहीं मालूम रहेगा कि जैसे मेरा नेम, जैसे मैंने नेम प्लस A किया, ओके, तो वो उसको समझ नहीं आएगा कि गजोधर +5 क्या करना है, क्योंकि नेम में गजोधर है और A में 5 है। तो वो बोलेगा आपको, मतलब वो कर ही नहीं पाएगा कुछ भी। सेम चीज, वो डेटा टाइप्स उसी के लिए कैनॉट कैन कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग और इंटीजर। सो बोल रहा है कि आप प्लस इंटीजर और स्ट्रिंग को नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि पहली चीज स्ट्रिंग है और दूसरी चीज इंटीजर है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। हम कंप्यूटर से काम कराने वाले हैं, तो कंप्यूटर को बेसिक चीजें मालूम रहना चाहिए। तो ये 4 बेसिक चीज है। इन शॉर्ट एक बार समराइज कर देता हूँ। कोई भी चीज को नाम देना, उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। खाली चीज में स्टोर करना, उस खाली चीज को वेरिएबल बोलते हैं। कंप्यूटर के पास खाली मेमोरी है, आप उसमें स्टोर करते जाओ चीजों को। और जो आप स्टोर कर रहे हो वो 4 टाइप के हैं। इंटीजर स्टोर कर सकते हो, बुलियन स्टोर कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, और फ्लोट स्टोर कर सकते हो। फ्लोट में डेसिमल पॉइंट रहेगा, इंटीजर कंप्लीट रहेगा, स्ट्रिंग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रहेगा, और लास्ट एंड द फास्ट बुलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स ही रहेगा। तो अब मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, जहां हम सीखेंगे कि हम एक डेटा को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सस्पेंस बनाए रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग और कीप स्माइलिंग। समझ में आया तो कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करके कमेंट कर देना, बताना कि क्या समझ में नहीं आया। टिल देन कीप स्माइलिंग।